Welcome to our exploration of data analysis. So in this video, we are going to compare the tools of data analysis like Excel, Power BI and Tableau. So हम इन्हें कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि एक्सेल में या पावर बीआई में या टैब्ल्यू में डेटा एनालिसिस करने के क्या-क्या एडवांटेजेस हैं और क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सेल से। अगर हम बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जिसके अंदर हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके जो एडवांटेजेस हैं वो कुछ इस तरह से है कि ये बहुत ज्यादा फैमिलियरिटी है एक्सेल के साथ हमारी। फैमिलियरिटी का मतलब ये है कि अगर हम एक्सेल पर जाएंगे तो हमने कभी ना कभी या तो एक्सेल को वर्चुअली या प्रैक्टिकली देखा होता है या फिर हमने इसे यूज किया होता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेल को बहुत अच्छे से जानते हैं या उन्होंने कभी ना कभी इसे देखा होता है। इस तरह से एक्सेल हमारे लिए बहुत ज्यादा फैमिलियर टूल है और इसके फैमिलियर होने की वजह से हम इसे आसानी से यूज कर पाते हैं। हम इसके ऑप्शंस को आसानी से देख पाते हैं कि कहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा फेमिलियर है और बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है। तो इजीली हम किसी भी ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हमें सब सामने दिख जाते हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो सब भी हमें सामने दिख जाते हैं। तो हमें ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो इसलिए ये इसका पहला एडवांटेज है। वहीं अगर हम दूसरे एडवांटेज की बात करें तो एक्सेल में हम बेसिक डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बेसिक डेटा मैनिपुलेशन का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर हम सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस, ये सब आराम से हम कर सकते हैं। जैसे कि एक कैलकुलेशन हम करते हैं सम। सम एक फंक्शन होता है और जहां पर हम वैल्यूज देंगे तो वो उन सभी वैल्यूज का सम करके हमको दे देगा। तो कैलकुलेशंस के लिए इसमें बहुत सारे फंक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इजी हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर अपने डेटा की सॉर्टिंग, फिल्टरिंग भी आराम से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास नेम्स की लिस्ट है, अभी ए टू जेड में अरेंजमेंट नहीं है। अगर मुझे इसे अरेंज करना है तो यहाँ पर मेरे पास सॉर्ट का ऑप्शन आएगा, ए टू जेड का, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सामने ही है। तो इसे हमें ढूंढना नहीं पड़ता और सीधे सीधे हमारी सॉर्टिंग हो जाती है। तो बेसिक सॉर्टिंग करना, फिल्टरिंग करना, कुछ सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करना, ये बहुत एफर्टलेसली एक्सेल में हो जाता है। और जब भी हमें अपना डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए होता है या डेटा को क्लीन करना होता है या रॉ डेटा में से कुछ इंसाइट निकालनी होती है, तो ये कर पाना एक्सेल में काफी ज्यादा हमें इजी लगता है। क्योंकि एक तो इसका यूजर इंटरफेस हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और दूसरी चीज की जो इसमें हम फंक्शंस लगा पा रहे हैं, जो हम सॉर्टिंग या फिल्टर कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें हमें सारे ऑप्शन सामने ही देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डेटा एनालिसिस की, तो इसमें एक मेन कंपोनेंट माना जाता है विजुअलाइजेशन को। यानी कि हमारा जो भी डेटा है उसे हम विजुअलाइज कर पाए। तो एक्सेल में भी ये विजुअलाइजेशन कर पाना पॉसिबल होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने नेम सेलेक्ट कर रखे हैं, इसी के साथ साथ मैं इनकी फीस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे इस डेटा को विजुअलाइज करना है कि किस बच्चे की कितनी फीस है। इसे एक चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास चार्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। यानी कि हम एक्सेल के अंदर जाकर ही चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक कॉलम चार्ट हमारे पास बन के आ गया। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ट के ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। वहीं आप ऑल चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉलम चार्ट के अंदर भी कई सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। 2D 3D कैटेगरीज भी मिल जाएंगी। लाइन चार्ट मिल जाएगा, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया, स्कैटर, मैप, रडार, सरफेस, हिस्टोग्राम, ट्री मैप, इवन कॉम्बो चार्ट मींस दो चार्ट का कॉम्बिनेशन, वो भी यहाँ पर किया जा सकता है, वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये एक्सेल के एडवांटेजेस हैं। एक कि हम एक्सेल से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, तो इसमें हमें काम करना कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं लगता है। सेकंड चीज, इसमें बेसिक डेटा मैनिपुलेशन किया जा सकता है, यानी कि कैलकुलेशंस करना, सॉर्टिंग करना, फिल्टरिंग करना, ये बहुत आसान है। और थर्ड चीज कि इसमें हम अपने चार्ट्स यानी कि विजुअल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बट एक्सेल से जुड़े हुए कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि लिमिटेड स्केलेबिलिटी। यानी कि एक्सेल में क्या होता है, अगर हम एक्सेल के एंड में जाएंगे तो एक्सेल में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ रोज होती है। ये नंबर होता है 10,48,576। इससे आगे अगर हमारे पास एक बड़ा डेटा सेट आता है तो वो हम इसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें एक दूसरी वर्कबुक बनानी पड़ेगी एक्सेल की और वहां पर उसे स्टोर कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में
हम एक्सेल के साथ एक बड़े डेटा से डील नहीं कर पाते हैं। तो एक लिमिटेड सेट ऑफ डेटा सेट ही यहाँ पर काम कर पाता है, ये इसका पहला ड्रॉबैक है। जहां पर बड़ा डेटा सेट आएगा तो वहां पर पॉसिबल है कि पोटेंशियल एरर्स वहां पर जनरेट हो जाए। तो लास्ट डेटा सेट के साथ डील करना एक्सेल के साथ पॉसिबल नहीं है। और जब हम इसके विजुलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर विजुलाइजेशन में आपको ज्यादा कुछ ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते ज्यादा। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम कोई डेटा सेट सेलेक्ट करें तो हालांकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर हम विजुअल्स बना सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो विजुअल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होते हैं। इंटरेक्टिव का क्या मतलब है कि अगर हम कोई विजुअल्स बनाएंगे और बाद में हम इस डेटा सेट में कुछ चेंज कर देते हैं तो वो चीज उस विजुअल में चेंज नहीं होगी। हमें दोबारा से उस विजुअल को डिलीट करके यहाँ पर से दोबारा एक विजुअल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो सही विजुअल बनेगा जो नया चेंज डेटा सेट के अकॉर्डिंग होगा। तो एक लाइव कनेक्शन नहीं है डेटा सेट के साथ विजुअल्स का। तो यहाँ पर एक्सेल का ड्रॉबैक आ जाता है। तो अगर हम एक्सेल की ओवरऑल बात करें तो बिल्कुल ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है फॉर डेटा एनालिसिस, स्पेशली फॉर स्मॉलर डेटा सेट्स एंड बेसिक मैनिपुलेशन। एंड इसकी जो फेमिलियरिटी है और जो इसका यूजर इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा इजी टू यूज है। तो इसे बहुत ज्यादा लोग इसलिए यूज कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशन से भी हमें अवेयर रहना चाहिए कि जब हम एक लार्ज डेटा सेट से डील करते हैं तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि यहाँ पर लार्ज डेटा सेट के साथ हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ती है और साथ में एडवांस विजुअलाइजेशन की नीड्स को ये फुलफिल नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक्सेल को ना चूज करके हम अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जो कि दूसरा ऑप्शन है पावर बीआई। अब पावर बीआई भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है। और ये इसकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो पावर बीआई डेवलप ही पावर क्वेरी और पावर पिवट से हुआ है। और यही ऑप्शन हमें एक्सेल में भी मिलते हैं, बट ये फिर भी उससे एडवांस है। कैसे उसे देखते हैं? तो अगर हम पावर बीआई की बात करें तो पावर बीआई के साथ हमारे पास काफी ज्यादा एडवांटेजेस आ जाते हैं। तो ये पावर बीआई का इंटरफेस है, लगभग थोड़ा बहुत मिलता जुलता लगता है जैसा एक्सेल का इंटरफेस है। तो एक तो इसका यूजर इंटरफेस थोड़ा फेमिलियर है। अगर आपने एक्सेल यूज किया है तो आपको पावर बीआई भी बहुत ज्यादा फेमिलियर लगेगा। कुछ बहुत नई चीजें दिखेंगी, बट आप इजीली उन्हें ग्रैब कर पाओगे, इजीली उन्हें समझ पाओगे। तो इसके साथ जो एडवांटेज है, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो पहला है सीमलेस इंटीग्रेशन। यानी कि पावर बीआई में डेटा के साथ लिमिटेशन नहीं है। हालांकि जो पावर बीआई का फ्री वर्जन है पावर बीआई डेस्कटॉप, उसमें 1 GB तक का डेटा हम यूज कर सकते हैं। बट इसके जो प्रो और प्रीमियम वर्जन है उसमें ये इंटीग्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक्सेल की तरह यहाँ पर हमें लिमिट नहीं होता डेटा, बल्कि हम उससे आगे भी जा सकते हैं। दूसरा जो इसका बेनिफिट है अगर हम वो देखें तो रोबस्ट डेटा हैंडलिंग। रोबस्ट डेटा हैंडलिंग मीन्स कि पावर बीआई लार्ज डेटा सेट को आराम से हैंडल कर पाता है और उस टाइम पर ऐसा भी नहीं होगा कि परफॉर्मेंस में ये लैग करेगा। तो एक्सेल जहां लार्ज डेटा सेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है परफॉर्मेंस में, पावर बीआई ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। और तीसरी चीज है, जो तीसरा एडवांटेज है उसका, वो अगर देखें हम तो वो है एडवांस्ड डेटा मैनिपुलेशन। यानी कि जब हम यहाँ पर पावर बीआई पर आते हैं और कोई डेटा सेट लेकर आते हैं तो हम सीधे सीधे पावर क्वेरी पर काम कर सकते हैं। पावर क्वेरी करता क्या है कि एक लार्ज डेटा सेट को भी आराम से वो डील कर पाता है। तो यहाँ पर लार्ज डेटा सेट के साथ भी और डेटा मैनिपुलेशन के साथ भी हमें कोई लिमिटेशन देखने को नहीं मिलती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक एडवांस्ड डेटा मैनिपुलेशन को सपोर्ट कर पाता है। तो ये है पावर बीआई के पॉजिटिव्स। लेकिन अगर एक्सेल में कुछ लिमिटेशंस हैं तो पावर बीआई में भी कुछ लिमिटेशंस होंगे डेफिनेटली। तो इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं अगर हम पावर बीआई में डेटा एनालिसिस करें तो पहला है लर्निंग कर्व फॉर एडवांस फीचर्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब भी हम चीजों को सीख रहे होते हैं तो यहाँ पर पावर बीआई में हमारे पास होते हैं डेक्स। डेक्स फंक्शन जैसे यहाँ पर मेजर का ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पर डेटा सेट लाएंगे तो ये मेजर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो मेजर बनाने के लिए हमें डेक्स फंक्शन आने चाहिए। डेक्स क्या होता है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस।
तो ये एडवांस फंक्शनैलिटीज आपको सीखनी पड़ेंगी और इसके लिए आपको टाइम और प्रैक्टिस दोनों ही लगती है। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये डिपेंडेंसी है इसकी माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट के ऊपर। यानी कि ये जो पावर बीआई है ये पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है। तो ये विंडोज के साथ इंटीग्रेट होता है और ये दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे भी डिपेंडेंट रहता है, हमारे सिस्टम पर भी ये काफी हद तक डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि ये दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर वहां पर से कहीं दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा ले रहा है या कुछ उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, अगर उस सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और तीसरी चीज है सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। हालांकि पावर बीआई ये जो वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पावर बीआई डेस्कटॉप है और यहाँ पर आपको साइन इन करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा कहना है कि पावर बीआई डेस्कटॉप फ्री ही रहेगा। बट अगर आपको इसके विजुअल्स, जैसा कि आपको यहाँ पर अलग अलग विजुअल्स दिख रहे हैं, तो हम यहाँ से विजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। बट जो फ्री वर्जन है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ विजुअल्स होते हैं। तो अगर आपको और ज्यादा विजुअल्स यहाँ पर चाहिए तो आपको इसका जो पेड वर्जन है, प्रो वर्जन, प्रीमियम वर्जन, वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसकी एक और लिमिटेशन आ जाती है। हालांकि बाकी सारी एक्सेल की कमियों को ये दूर कर पाता है, जैसे कि लार्ज डेटा सेट से डील करना, बड़े डेटा सेट को एक साथ हैंडल करना, उसमें कोई लैग ना आना। तो ये सारी प्रॉब्लम को ओवरकम कर देता है। बट फिर भी इसका जो पेड वर्जन है वो ज्यादा एडवांस्ड है फ्री वर्जन से। okay? यहीं पर हमारा आता है थर्ड टूल जिसका नाम है टैबलू। तो टैबलू जो है वो करंटली सेल्स फोर्स कंपनी के अंदर है। और अगर हम टैबलू की बात करें तो टैबलू से रिलेटेड कई सारे एडवांटेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये कई सारे डेटा सोर्स से कनेक्ट हो सकता है। अगर मैं टैबलू पे जाऊं और आपको डेटा सोर्स दिखाऊं कि ये कितने डेटा सोर्स से कनेक्ट हो सकता है, तो जैसे मैं मोर पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए इतने सारे डेटा सेट से ये कनेक्ट हो सकता है। वहीं आप पावर बीआई में देखेंगे तो पावर बीआई में भी काफी सारे डेटा सेट आपको मिल जाएंगे। मोर पे क्लिक करेंगे, जब हम मोर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा मेन्यू खुल के आएगा और यहाँ पर काफी सारे डेटा सेट होंगे। बट टैबलू में फिर भी पावर बीआई से भी ज्यादा हम डेटा सेट को कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत नए नए डेटा सेट भी और बहुत जो रेयर डेटा सेट हैं उनका भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है टैब के अंदर। तो ये टैबलू की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये मल्टीपल डेटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकता है। सेकंड जो इसकी स्ट्रेंथ है, सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो है एडवांस्ड डेटा विजुअलाइजेशन। एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि डेटा विजुअलाइजेशन को ये अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। जैसे मैं आपको एक विजुअल दिखा रहा हूँ, तो इसमें वास्ट एरे ऑफ चार्ट्स हैं। इसमें आपको जब आप ऑप्शन देखोगे तो बहुत सारे चार्ट के ऑप्शन मिलेंगे और इन्हें कस्टमाइज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो विजुअलाइजेशन का मीनिंग है और एक मीनिंगफुल विजुअलाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं कि उससे कोई इंसाइट निकाल पाए, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं टैबलो में, क्योंकि एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन को ये सपोर्ट कर पाता है। तीसरी चीज है डैशबोर्ड। तो यहीं पर टैबलू के सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको एक डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। अब ये डैशबोर्ड क्या करता है, आपकी जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी चार्ट्स हैं, वो सब एक जगह लाकर यहाँ पर एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार कर देता है। हालांकि ये चीज डैशबोर्ड आप पावर बीआई में भी बना सकते हो, बट पावर बीआई में डैशबोर्ड आप पावर बीआई डेस्कटॉप में नहीं बना सकते। आपको पावर बीआई सर्विस का यूज करना पड़ेगा और उसके लिए साइन इन करना पड़ेगा। और इसकी वजह से हम टैबलू को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि यहीं पर हमें डैशबोर्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये तो है टैबलू के एडवांटेजेस। बट टैबलू में भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि मॉडरेट लर्निंग कर्व। इसका मतलब ये है कि जब हम टैबलू को सीखते हैं तो एक तो इसका इंटरफेस बिल्कुल नया होता है हमारे लिए, क्योंकि एक्सेल हमने कभी ना कभी देखा होता है और एक्सेल से मिलता जुलता इंटरफेस ही पावर बीआई का है। बट टैबलू का इंटरफेस थोड़ा अलग है। तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली इंटरफेस इसका नहीं लगता है पहली बार में हमें। तो सीखने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो ये इसका पहला ड्रॉबैक है। इसके एडवांस फीचर्स को समझना और इसके अंदर की जितनी भी फैसिलिटीज है, जितने भी ऑप्शंस हैं, उन्हें समझने में हमें थोड़ा टाइम लग सकता है इन कंपैरिजन ऑफ एक्सेल और पावर बीआई। सेकंड चीज है कॉस्ट एसोसिएटेड।
with this advanced features। अगर हम टैबलो की बात करते हैं तो टैबलो में जितने भी फीचर्स होते हैं, टैबलो का कोई भी फ्री वर्जन नहीं है। इसमें आपको पेमेंट करनी ही करनी पड़ती है। तो इस वजह से टैबलो का एक ड्रॉबैक आ जाता है कि टैबलो का कोई भी फ्री वर्जन नहीं है। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड डेटा मैनिपुलेशन फीचर। तो यहाँ पर हम डेटा को मैनिपुलेट कर तो पाते हैं, बड़े से बड़ा डेटा भी हम यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन जो आप एक शाइनिंग लाना चाहते हो अपने विजुअलाइजेशन में, जो डेटा मैनिपुलेशन की कैपेबिलिटीज लाना चाहते हो, वो आपको अदर टूल्स में हो सकता है ज्यादा एडवांस मिले इन कंपेरिजन ऑफ टैबलो। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये टैबलो का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन ज्यादा आप नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे पावर बीआई के पास पावर क्वेरी है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, तो टैबलो के पास इस तरह का कोई एक डेडिकेटेड टूल नहीं है डेटा मैनिपुलेशन के लिए। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि टैबलो का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर हम बात करें इन तीनों की ही, एक्सेल, पावर बीआई और टैबलो, तो हमने देखा कि तीनों में ही कुछ एडवांटेजेस हैं और तीनों से ही एसोसिएटेड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन सा टूल प्रेफर करना चाहिए फॉर डेटा एनालिसिस? क्या हम एक्सेल का यूज करें, क्या हम पावर बीआई का यूज करें, क्या हम टैबलो का यूज करें? तो ये क्वेश्चन हमेशा से ही रहा है, और एक्चुअली में इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डेटा सेट से डील करना चाह रहे हैं। अगर आपको इस तरह का कोई डेटा सेट है जो एक लार्ज डेटा है, आपको डेटा मैनिपुलेशन की ज्यादा जरूरत है, तो आप पावर बीआई की तरफ चाहिए, क्योंकि एक्सेल लार्ज डेटा सेट के साथ डील नहीं कर सकता। हालांकि मैनिपुलेशन कर सकता है वो, बट लार्ज डेटा सेट में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आप पावर बीआई के साथ चाहिए। अगर आपको डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हैं, मींस आपको डैशबोर्ड अपने सॉफ्टवेयर पे ही क्रिएट करने हैं, आप नहीं चाहते कि मुझे पावर बीआई सर्विस पे जाना पड़े या लॉग इन करना पड़े, तो तब आप टैबलो को सेलेक्ट कीजिए। या फिर आपके पास कोई ऐसा डेटा सोर्स है जो कि पावर बीआई या एक्सेल आपको ऑप्शन नहीं देता कनेक्ट करने का, तो उस टाइम पे आप टैबलो को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि टैबलो में एक बहुत बड़ा डेटा सेट भी लाया जा सकता है और किसी भी सोर्स से लाया जा सकता है। और थर्ड पॉइंट है एक्सेल का। तो एक्सेल अगर आपको बेसिक डेटा मैनिपुलेशन करना है, बेसिक विजुअल्स बनाने हैं, तो तब हम एक्सेल का चूज करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके ऊपर है कि आप किस तरह के डेटा सेट को यूज कर रहे हैं और उसके लिए आपको किस तरह के टूल की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा कहना यही है कि आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से इनका यूज कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।